प्यार के सागर हमारे परम पूज्य गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी, प्यार, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने इस मिशन को स्नेह वात्सल्य की नींव पर खड़ा किया है। प्रत्येक परिजन यही महसूस करता है कि उन्होंने मुझ पर इतना ममत्व लुटाया है कि सगे माँ बाप भी क्या लुटाते होंगे। पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के इस संगठन को गायत्री परिवार के नाम से संबोधित किया है। भाव यह है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम के मर्म को उन्होंने अपने जीवन से समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, मैं अधूरा प्यार करना नहीं जानता, मैंने जिससे भी प्यार किया है पूरा प्यार किया है। एक जगह पर वे लिखते हैं, कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना। पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है तो बेटा कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, मेरा शरीर रहने पर और शरीर के ना रहने के बाद भी। वे कहते थे, मैंने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है। सन 1971 के विदाई उद्बोधन में वे कहते हैं, प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। आज भी ये मिशन उनके इसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ रहा है। फिर भी उनका स्थूल स्नेह जिन परिजनों ने पाया है उसका आनंद तो वे ही जानते हैं। वास्तव में ऋषि सत्ता ने अपने बच्चों पर जो स्नेह लुटाया वह अतुलनीय, अद्वितीय, असीम है। गुरुवर द्वारा परिजनों को लिखे गए पत्रों में ही इतनी आत्मीयता, इतना प्यार झलकता है कि उन्हें पढ़ते समय लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर हमें दुलार रहे हैं। तो जब वे प्रत्यक्ष में मिलते होंगे तो कितना वात्सल्य, कितना ममत्व लुटाते होंगे, इसकी कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। गुरुवर ने हम सबको अपना अंग अवयव कहा ही नहीं है, अपितु अपने पत्रों में किस प्रकार व्यक्त किया है, आइए जानें और समझें। वे अपने पत्रों में संबोधन स्वरूप, हमारे आत्मस्वरूप, इस शब्द का प्रयोग करते थे। कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं इस संबोधन में। एकत्व का भाव, पढ़ने वाले की क्या मनोदशा होती होगी, मन कितना आह्लादित हो जाता होगा, सहज ही ये कल्पना कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव के प्रेम स्नेह से भरे पत्र की ओर, जिनके एक एक शब्द में प्रेम और आश्वासन भरा हुआ है। प्रस्तुत पत्र में पूज्य गुरुदेव का स्नेह और सतत संरक्षण का आश्वासन कुछ इस प्रकार है। हमारे आत्मस्वरूप आपका और बेटी श्रीपर्णा का पत्र मिला, होली का गुलाल भी। पत्र पढ़ते समय लगता है आप दोनों सामने ही बैठे हैं। होली का हमारा आशीर्वाद और माता जी का स्नेह आप चारों को इस पत्र के साथ भेज रहे हैं। हम लोग भविष्य में कहीं भी क्यों न रहें, आप लोगों को कभी अकेलापन अनुभव ना होने देंगे। आप लोग अपने घर, आंगन, छत और कमरे में हमें बैठा टहलता अनुभव करते रहेंगे। दिनांक 4 सितंबर सन 1970 को पूज्य गुरुदेव एक परिजन को लिखते हैं, हमारे आत्मस्वरूप, आपका पत्र मिला, कई बार पढ़ा। आपकी भावनाएं उमड़ उमड़ कर हम तक तो सदा ही पहुंचती रहती हैं, पर जब पत्र आता है तो उनमें ज्वार सा आ जाता है। पत्र लिखते समय लगता है तुम लोग सामने ही बैठे हो। दिनांक 17 अगस्त सन 1970 को पूज्य गुरुदेव एक बहन को लिखते हैं, तुम हमारी बेटी की तरह हो, हमसे कुछ ना भी कहो तो भी क्या पिता अपनी संतान के सुख की चिंता नहीं किया करते। तुम्हारे लिए जो भी आवश्यक होगा हम सदैव करते रहेंगे। इसी प्रकार एक पत्र में दिनांक 8 सितंबर सन 1970 को पूज्य गुरुदेव एक परिजन को नवनिर्माण की दिशाधारा के बारे में लिखते हैं। नवनिर्माण की दिशाधारा को साकार बनाने में जिस श्रद्धा और तत्परता के साथ संलग्न हैं, उसे देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। आप जैसे कर्मठ स्वजनों के बलबूते पर ही हमने इतने रंगीन सपनों को साकार करने की आशा बांधी है।
दिनांक 14 अक्टूबर सन 1970 को एक अन्य परिजन को गुरुवर लिखते हैं, पुण्य पर्व दशहरे पर भेजी तुम्हारी हार्दिक शुभकामनाएं मिली। तुम्हारी ये श्रद्धा हमें कितनी शक्ति देती है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तुम दोनों तो हमारे प्राण हो। हम अंतःकरण से सदैव ही तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। इस पुण्य पर्व पर हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के ऐसे असंख्यों पत्र हैं। प्यार, आत्मीयता एवं अपने कार्यों का श्रेय अपने शिष्यों को देने की कला तो कोई गुरुजी से ही सीखे। ऐसे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, प्यार के सागर, जिन्होंने सिर्फ लुटाया ही है अपने बच्चों पर। धन्य हैं हम सभी जिन्हें ऐसे सद्गुरुदेव एवं माताजी का प्रेम, सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।